अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैंड राइटिंग सिखाने की ये मेरी पहली वीडियो है। इससे पहले हरूफ तहज्जी पर एक वीडियो अपलोड की थी। उर्दू की लिखाई में सबसे पहले हम अलिफ़ लिखते हैं। अलिफ़ जैसा कि हमें मालूम है बिल्कुल सीधा लिखा जाता है। अब वो थोड़ी सी ऊपर से स्पेस छोड़कर, यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़कर और फिर लाइन के ऊपर तक लिखा जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं या फिर किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो फिर यहाँ भी डॉट लगा दीजिए और यहाँ भी। फिर इन डॉट्स के ऊपर अलिफ़ लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। अलिफ़ के बाद जो दूसरा लफ्ज़ है वो है बे। अब बे जो आम तौर पे हमें बच्चों को सिखाया जाता है उसकी शक्ल ये होती है, लेकिन अब हम हैंड राइटिंग सीख रहे हैं तो हमें थोड़े से एडवांस लेवल पे आना पड़ेगा। इसके लिए बे को थोड़ी सी शेप चेंज करके लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से इसका थोड़ा एंगल बन रहा है, यहाँ बिल्कुल सीधा था, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको एंगल देंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा नीचे से शुरू करना है, यानी लाइन के साथ इसको यहाँ से टच नहीं करना। शुरू में थोड़ा सा एंगल दे के फिर उसके बाद ऊपर लाइन के साथ ही, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू करके फिर दूसरी साइड ऊपर से उठाकर इसके साथ मैच कर दीजिए। बे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये लिखना आ जाएगा। अब बे के बाद जो अगला लफ्ज़ है पे है। पे भी बे की ही तरह लिखा जाएगा। ये भी थोड़ा सा लाइन से ऊपर उठा हुआ होगा यहाँ से, और फिर जैसे आम लिखा जाता है। पे की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा इसको एंगल देंगे, फिर लाइन के साथ फिर सीधा ऊपर। ये भी अगर आप बच्चों को सिखाएं तो एक डॉट यहाँ लगेगा, एक थोड़ा सा यहाँ लगेगा और इस उसके ऊपर फिर एक यहाँ, एक यहाँ। इसको मिलाते हुए यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अच्छा लिख हो जाएगा। फिर उसके बाद ते ते की भी वही शेप बनेगी। इसके लिए भी डॉट्स वैसे ही लगेंगे। ते के बाद टे टे की भी शेप वही है। यहाँ से थोड़ी सी बोर्ड शेप आएगी और ऊपर से फिर सीधा हो जाएगा। फिर उसके ऊपर छोटी तोय। इसके भी ऐसे ही डॉट्स लगाकर और फिर तोय के लिए हम इस तरह डॉट्स लगाते हैं, यहाँ से एक सीधी लाइन मिलाकर और फिर तोय। टे के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो से है। से भी इसी तरीके से लिखा जाता है। इसके लिए भी इसी तरह डॉट्स लगेंगे। इंशाल्लाह प्रैक्टिस से ये बहुत अच्छा लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जीम। जीम, ये जीम की छोटी शक्ल बन गई, ये पूरा जीम बन गया। अब जो बे ते टे से वो हमने लाइन के ऊपर ही लिखे थे, हम नीचे कुछ भी नहीं लेकर आए थे। यहाँ बे जीम का जो गोल दायरा है वो लाइन से हाफ नीचे जाएगा। जीम की छोटी शक्ल बनाकर फिर उसके बाद जीम का गोल दायरा लाइन से आधा नीचे। यहाँ से कोशिश करिएगा ये दोनों इक्वल हों। जीम, अब जीम के डॉट्स किस तरह लगेंगे? यहाँ से 3 लगाकर और फिर यहाँ से
गोल दायरा। जीम के बाद हे भी जीम ही की तरह लिखा जाएगा। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। सॉरी, जीम के बाद चे था, चे के बाद हे के बाद खे। यहाँ से हम डॉट्स लगाएंगे और फिर थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ से आधा हम लाइन से नीचे लेके जा रहे हैं और फिर लाइन से थोड़ा सा ऊपर ले जाके इसको ख़त्म कर रहे हैं। के बाद दाल। अब दाल हमने लाइन से ऊपर से शुरू किया है और फिर इसको ख़त्म लाइन से थोड़ा सा नीचे ले जाके कर रहे हैं। यहाँ से गोल बनेगा और फिर यहाँ से हल्का सा कर्व आएगा। यहाँ से गोल दाल और फिर यहाँ से हल्का सा कर्व। जैसे ही लाइन के साथ टच होगा थोड़ा सा कर्व दे देंगे इसको। दाल के लिए डॉट सिंपल ही लगेंगे। फिर डाल के ऊपर छोटी तोय। हैंड राइटिंग में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी। फिर तोय के लिए डॉट्स लगाएंगे। जाल भी दाल ही की तरह बनेगा। अब इसके लिए भी डॉट्स, एक ऊपर एक इसके हल्का सा नीचे, फिर एक लाइन के साथ और एक लाइन से थोड़ा सा नीचे। जाल के बाद रे यहाँ से बिल्कुल सीधा नहीं बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा और फिर लाइन पर आकर यहाँ से नीचे रे। इसके लिए डॉट्स 1 2 3 इस तरह बनेंगे। रे के बाद ड़े भी रे की तरह ही लिखा जाएगा। इसके लिए भी डॉट्स इसी तरह लगेंगे और तोय के डॉट्स, फिर सॉरी यहाँ इसके डॉट्स लगा लेते हैं। एक लाइन से ऊपर लगेगा, एक लाइन के ऊपर, फिर एक लाइन से थोड़ा सा नीचे, लेकिन ये दाल से थोड़ा ज़्यादा नीचे आएगा। जैसे हम दाल के डॉट्स लगा रहे थे तो दाल के डॉट्स इस तरह लगा रहे थे, इतना ज़्यादा नीचे नहीं लेके जा रहे थे उसको। ये दाल के डॉट्स थे और रे के थोड़े से चेंज बनेंगे इससे। अगर आपको हैंड राइटिंग सीखने की ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बता दीजिए ताकि इसको कंटिन्यू करूँ। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।